नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बिहार सरकार 70,000 करोड़ से ज्यादा सरकारी खर्चों का हिसाब नहीं दे पा रही है। ऐसा हम नहीं बल्कि ऐसा तो बिहार की सीएजी रिपोर्ट कह रही है। सीएजी की ताजा रिपोर्ट में बिहार सरकार की जमकर खिंचाई की गई है और इसी बात से भारी बवाल मचा हुआ है। पहले ये समझ लेते हैं कि ये सीएजी रिपोर्ट आखिर होती क्या है। सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में कहें तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सीएजी एक तरह का सरकारी हिसाब किताब देखने वाला ऑफिस होता है। इसका काम ये होता है कि सरकार ने जो पैसा खर्च किया वो सही तरीके से किया गया या नहीं। सीएजी रिपोर्ट में ये देखा जाता है कि पैसा कहाँ खर्च हुआ, जो योजना बनाई थी वो पूरी हुई या नहीं, खर्च का रिकॉर्ड सही है या फिर नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी या घोटाला तो नहीं हुआ है। फिर ये रिपोर्ट संसद या विधानसभा में रखी जाती है ताकि जनता और नेता जान सकें कि सरकार ने क्या किया है। गुरुवार को बिहार विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट रखी गई, जिसमें यह दावा किया गया है कि जो पैसे बिहार के विकास, स्कूलों, सड़कों और गांवों के लिए बिहार सरकार को दिए गए थे, उस 70,000 करोड़ से ज्यादा की रकम का बिहार सरकार को कोई अता पता नहीं है कि वो कहां पर चले गए, कैसे खर्च हो गए। बिहार सरकार को कुछ नहीं पता। यूसीज यानी कि उपयोग प्रमाण पत्र असल में एक तरह की रसीद होती है, जिससे ये पता चलता है कि कहां पर पैसा जा रहा है और कैसे खर्च हो रहा है। लेकिन बिहार में लगभग 50,000 ऐसी रसीदें अभी तक नहीं दी गई हैं। मतलब ये कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स का कोई पक्का हिसाब नहीं है। पैसा तो खर्च हो गया, लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया कि खर्च कैसे और कहां पर हुआ है। सीएजी ने साफ कहा कि जब तक ये रसीदें नहीं मिलेंगी तब तक ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि पैसा सही जगह खर्च हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे गड़बड़ी, गबन और पैसा इधर उधर करने का खतरा बढ़ जाता है। जरा सोच कर देखिए, 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा, इसमें से लगभग 15,000 करोड़ तो 2016-17 से पहले का है, यानी इतने सालों से ये हिसाब अटका पड़ा है। अब सवाल ये है कि कौन कौन सा विभाग इसमें शामिल है। दरअसल पंचायती राज, शिक्षा, शहरी विकास, ग्रामीण विकास और कृषि विभाग इन सब में शामिल हैं। सबसे ज़्यादा गड़बड़ी पंचायती राज में है। यहाँ 28,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कोई हिसाब नहीं है। इसके बाद शिक्षा विभाग है, जहाँ पर लगभग 13,000 करोड़ का कुछ अता पता नहीं है कि पैसा कहाँ चला गया, कैसे खर्च हुआ, कुछ नहीं पता। ये सब वो विभाग हैं जिनका काम गाँव, स्कूल और खेती से जुड़ा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार ने मार्च 2020 में 644 करोड़ रुपए बिना बजट बनाए ही खर्च कर दिए, एसी बिल्स के जरिए। मतलब जैसे कि घर में कोई प्लानिंग किए बिना ही ढेर सारा पैसा उड़ा दिया, फिर बाद में ये बोल दिया कि अरे हिसाब तो भूल ही गए। ये छोटी मोटी चूक नहीं है, ये सीधी सीधी लापरवाही है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि सीएजी की 2022-23 की रिपोर्ट में भी बताया गया था कि कई हजार करोड़ के एसी बिल्स अभी तक बाकी हैं। यानी सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है और कोई सुधार होता नहीं दिख रहा। तो साफ है कि बिहार में पैसों को लेकर काफ़ी गड़बड़ियां हैं। सरकार बजट तो बना रही है, लेकिन उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रही। ऊपर से जो पैसा बचता है उसका भी सही हिसाब नहीं दिया जा रहा है। वहीं कर्ज भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो पैसा कहाँ और कैसे लग रहा है इसका भी कोई साफ जवाब नहीं है। कुछ जगहों पर ऐसे भी खर्च दिख रहे हैं जिनकी शायद ज़रूरत ही नहीं थी। कुल मिलाकर साफ दिखता है कि फाइनेंस को लेकर ना तो प्लानिंग मजबूत है और ना ही निगरानी। अब इस सीएजी रिपोर्ट ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर भी लोग खुलकर गुस्सा निकाल रहे हैं। विधानसभा में भी इस पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार से सीधे सवाल किए कि इतना पैसा कहाँ गया, घपला हुआ, गबन हुआ या यूं ही हवा में उड़ा दिए गए। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सरकार अब करेगी क्या। एक तरफ लाखों करोड़ का हिसाब अटका हुआ है, दूसरी तरफ कर्ज बढ़ता जा रहा है और विकास की रफ्तार थमी हुई लगती है। सीएजी ने साफ कहा है कि सरकार को वक्त पर रसीदें जमा करनी चाहिए, बजट पर कंट्रोल मजबूत करना चाहिए और पूरे सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन असली सवाल तो यही बना हुआ है कि क्या सरकार पैसा सही जगह लगा रही है या फिर नहीं। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.